चलिए करेंगे शुरुआत। आज का दिन बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के लिए आज का दिन गौरवशाली साबित होने वाला है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाली हैं। सेंट्रल हॉल में देश के मुख्य न्यायाधीश नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले हैं। अब तक देश के 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। एक बार फिर 25 जुलाई इतिहास की सबसे बड़ी और यादगार तारीख साबित होने जा रहा है। परंपरा ये कहती है कि इस बार भी शपथ से पहले मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परंपरागत तरीके से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करेंगे, जहां से कोविंद और द्रौपदी मुर्मू एक ही गाड़ी से संसद भवन की ओर रवाना हो जाएंगे। परंपरा के मुताबिक संसद में प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष वर्तमान और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे, जिसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। शपथ के बाद नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी होने वाला है। शपथ के बाद नए राष्ट्रपति को संसद प्रांगण में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद नए राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो जाएगा। शिखर तक पहुंचने का यह सफर 8 साल का है। 8 बरस पहले द्रौपदी मुर्मू शून्य में थी, क्योंकि जिंदगी में आए तूफान ने उन्हें वहां ला खड़ा किया था जहां रास्ते और सोच समझ बंद हो जाती है। 3 साल के भीतर रिश्तों का साथ, अपनों का साथ सब छूट गया। 2 जवान बेटों के बाद पति की मौत ने द्रौपदी मुर्मू को तोड़ दिया। मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ मेरे जैसा कठिनाई किसी के जीवन में न आए, लेकिन वो कोशिश करते रहे कि वो आगे बढ़े। भले ही कभी किताबों के साथ जिंदगी के सबक उन्होंने दूसरों को पढ़ाए हो, लेकिन खुद पर गुजरी तो बिखरने में देर नहीं लगी। अवसाद ने दिलो दिमाग पर काबू कर लिया। शरीर छੱਡ दिया तो क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो मैं थोड़ा टूट गई। मैंने सोचा अरे क्या हुआ ये जिंदगी। मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा शांत हुई। उसके बाद डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में सब सोचे कि ये शायद नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। लेकिन मैंने सोचा मुझे जीना है। तो कुछ लोग तो है, लोग मुझे मेरे पास आए। अरे लाखों लोग आपके एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, हम लोग हैं। तो इसके बाद मुझे बहुत संगठन का काम दायित्व मुझे दिया गया। उन्होंने कहा आपको जाना है, गांव-गांव जाना है, समाज आपको मैंने वेट कर रहा है, वो गांव जाना है, लोगों के लिए काम करना है। फिर मैं थोड़ा 2-4 महीने के बाद मैंने सोचा थोड़ा मुझे रिलीजन के दिशा में मुझे जाना है। फिर 2013 में दूसरा बेटा चला गया और मेरे दोस्तों के साथ और कहाँ तो एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो गया। तो फिर मेरा पतिदेव तो डिप्रेशन में चला गया। पतिदेव का 2014 में पतिदेव का देहांत हो गया। मेरे माँ का देहांत हो गया। मेरे छोटा भाई का देहांत हो गया। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का जज्बात से तालमेल शुरू से ही नहीं बैठा। खुशियों की शुरुआत पर काल की नजर पड़ी। पहली संतान को महज 3 बरस की उम्र में खो दिया। इसके बाद जीवन की रफ्तार बढ़ी तो एक बार फिर रिश्तों के इम्तिहान का दौर शुरू हो गया, जिसमें वो हारती चली गई। 1984 में द्रौपदी मुर्मू की पहली बच्ची 3 साल की उम्र में गुजर गई। 25 अक्टूबर 2010 को बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की 25 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे विरंची मुर्मू 28 बरस में साथ छोड़ गए। बेटी की मौत से लगे सदमे की वजह से 2014 में श्याम चरण मुर्मू 55 साल का साथ छोड़कर चले गए। जीवन और मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, ये बात मुर्मू भी समझती रही, पर दुखों को भुलाना आसान नहीं। लिहाजा उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख करने का फैसला किया, जहां उन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि आगे की राह के लिए खुद को मजबूत किया। वो
हम लोग को बुलाए और देखे कोई भी शक्ति मुझे शांत नहीं कर सकता है। मैं बहुत ही टूट पड़ी हूँ। मुझे तो जिंदा रहना है, कैसे करके भी मुझे दूसरे के लिए जीना है। द्रौपदी जी ने आपसे कहा। हाँ, ये कौन से साल की बात है? ये 2009 की बात जब उनके बड़े बेटे की है। देहांत। बड़े बेटे, छोटे बेटे नहीं, बड़े बेटे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। फिर बाद में वो उन्होंने हम लोग को बुलाए और फिर हम लोग निमंत्रण दिए, आप भी कम से कम आइए यहाँ पर, मेडिटेशन कीजिए, तो आपको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। इस बदलाव का असर ये रहा कि जिंदगी ने जो करवट ली, जो दिनचर्या इस दौरान बनी, वो आज भी जारी है। व्यस्तता के बावजूद ध्यान, सुबह की सैर और योग कभी नहीं छूटे। सुबह 3:30 बजे उठना आदत है। जिस आदिवासी समाज को बराबरी का हक देने से भी समाज और सरकारें गुरेज करती हैं, उसी समाज में मुर्मू ने प्रेम विवाह जैसे फैसले की हिम्मत भी दिखाई। विवाह में भी मुश्किलें रहीं, लेकिन पिता की मर्जी से 1980 में वो पहाड़पुर गांव के इस घर की वो बहू बन गई। बहू की दहलीज से फिर वो सिर्फ अपने समाज और इलाके के लिए मिसाल बनती गई। मुर्मू ने ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी की। सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। इसके बाद वो कई सालों तक शिक्षक रही। वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में पहली सियासी एंट्री की। रायरंगपुर सीट पर बीजेपी से 2000 और 2009 में विधायक बनी। 2002 से 2004 तक वो नवीन पटनायक की सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित हुई। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, तो हिंदुस्तान के उम्मीदों का बोझ फिर से उनके कंधों पर है, जिसमें उनके अपने आदिवासी समाज, आधी आबादी और नागरिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, पूरी कहानी आपने देखी कि द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी जो है संघर्षों से भरी रही है। आज जब वो महामहिम पद पर शपथ लेने जा रही हैं, तो इस दौर में उनके कई ऐसे अपने हैं जिनका साथ छूट चुका है, लेकिन मुर्मू ने न केवल खुद को संभाला है, बल्कि नए जीवन की तरफ हिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाया। द्रौपदी मुर्मू आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में पहले ही झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में जश्न का माहौल है। कई कलाकारों ने खास तैयारी की है और इन कलाकारों ने अपनी कलाकृति से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें और मूर्तियां तैयार की हैं। तो तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उड़ीसा के गंजम से सैंड आर्टिस्ट रेत के जरिए अपने द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने प्रतिमा बनाई है और उड़ीसा के ही ब्रह्मपुर में लड़की पर द्रौपदी मुर्मू की बहुत सुंदर एक फोटो को उकेरा गया है। तो तमाम खूबसूरती आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। वहीं भुवनेश्वर में देखिए, एक कलाकार ने शीशे की छोटी बोतल में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिमा को तैयार किया है। उधर देखिए, रांची में भी मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति ने द्रौपदी मुर्मू की बहुत शानदार सुंदर मूर्ति को तैयार किया है। इन कलाकारों का यह कहना है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत नजर आता है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के हर तबके, हर समुदाय, हर तरह के काम धंधे से जुड़े लोग अपने अपने तरीके से बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कमेटी में अमृतसर के एक कलाकार ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को एक खास पेंटिंग गिफ्ट की है, जिसे वो राष्ट्रपति भवन भेज रहे हैं। अमृतसर के कलाकार जगजोत सिंह रूबल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस शानदार तस्वीर को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। जगजोत सिंह ने अपनी कला के जरिए अपने ही अंदाज में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। इन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू की भाव भंगिमाओं को इस खास पेंटिंग में उकेरने की पूरी कोशिश की है। इसमें एक्रेलिक कलर से यूज किए गए हैं। इसका जो साइज है
5 फीट बाय 7 फीट है और इसको कैनवस पर हमने उतारा है और 1 हफ्ता पहले ही ये पेंटिंग को मैंने बनाना शुरू कर दिया था। कलाकार जगजोत चाहते हैं कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू की इस तस्वीर को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाए ताकि राष्ट्रपति भवन घूमने आने वाले देश और दुनिया के लोग इसका दीदार कर सके। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर इस पेंटिंग को डिस्प्ले किया जाए। तो ये पेंटिंग आज मैं इनको भेजने जा रहा हूं और मैं बहुत बहुत इनको कांग्रेचुलेशंस करता हूं। जो इनकी 5 साल की जो टर्म है वो बहुत ही एक सक्सेसफुल रहे। जगजोत सिंह इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की पेंटिंग भी बनाकर उन्हें भेंट कर चुके हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर उकेर कर उन्हें भेजी थी। इनके जवाब में जगजोत को प्रशंसा पत्र मिला, जिससे इनका उत्साह और भी बढ़ा। अब ये देश और दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियों की पेंटिंग बनाकर अपने हुनर का जादू दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए वाकई बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देखो एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला जिन्होंने एक आदिवासी समाज को कितने बड़े स्तर पर बढ़ाया है। बोलते हैं कि हाशिए पर ये समाज हमेशा रहा है, उस समाज को इतना आगे ले जाना, और आज वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली हैं। तो उनकी तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार जो जश्न का माहौल है पूरे देश में, किस प्रकार से पेंटिंग के जरिए, मूर्ति के जरिए, अलग अलग कलाकृतियों के जरिए उनको शुभकामनाएं देने की तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। कई मायने में ये खास हो जाता है आज का मौका और आज का ये पल, ऐतिहासिक पल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, वो भी औपचारिक रूप से उनको पदभार सौंपेंगे और एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ ले लेंगी। और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन आज का। देखिए काफी कम समय बचा हुआ है और अब से थोड़ी ही देर में संसद भवन के लिए जो है वो रवाना होंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और यहां से साथ में रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए रवाना होंगे, जहां पर जो सेंट्रल हॉल है, जहां पर शपथ दिलाई जाएगी द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर। अब से थोड़ी देर में जो द्रौपदी मुर्मू है वो शपथ लेने वाली हैं। तो आज से जो नया पता है द्रौपदी मुर्मू का वो रायसीना हिल्स होने वाला है और थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी। राष्ट्रपति भवन में इस वक्त तो मौजूद हैं, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की जब वो पहुंची। और देखिए पूरी तैयारियां जो है वो विधिवत तरीके से की गई है। जो परंपराएं निभाई जाती हैं राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से पहले, वो तमाम परंपराएं आज निभाई जाएंगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले शपथ दिलाई जाएगी, इसके बाद 21 तोपों की सलामी और उसके बाद संबोधन भी है द्रौपदी मुर्मू का। और ये संबोधन अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है कि राष्ट्रपति के तौर पर आज देश को पहली बार संबोधित करेंगी द्रौपदी मुर्मू। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये चुनाव जीता। विपक्ष के साझा जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, उन्हें भारी अंतर से हराया और ये बड़ी जीत उनकी तरफ से दर्ज की गई थी। और आज का दिन ऐतिहासिक, क्योंकि आज की तारीख भी बेहद ऐतिहासिक रही है। 10वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो 25 जुलाई को शपथ लेने वाली हैं। तो खास नाता आप मान सकते हैं 25 जुलाई का इस पद से। जी हाँ बिल्कुल, मैं बताओ बिल्कुल कम वक्त बचा, 10:15 के आसपास देखिए, 10:15 का वक्त बताया जा रहा है। 10:15 के आसपास शपथ लेने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। और शायद यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ब्यूटी है। जैसा कि आपने कहा कि परंपरागत अंदाज में एक परंपरा है लोकतंत्र की, उसी परंपरा के अनुसार तमाम, चाहे अब घोड़ों को देखें या तमाम चीजों को। देखिए आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं, झारखंड से ताल्लुक रखती हैं, ऐसे में आदिवासी महिलाओं में खास जोश और खुशी की लहर इस वक्त देखी जा सकती है। अलग अलग कलाकारों की ये वो कलाकृतियां हैं जिसे बड़े ही अनोखे ढंग से तैयार किया गया है। इसके जरिए इन कलाकारों ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया है। ओडिशा के रहने वाले एल ईश्वर राव ने एक कांच की बोतल में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक शानदार तस्वीर तैयार की है, वो भी एक बोतल के अंदर। इस फोटो फ्रेम को तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे बनाने में 3 दिन का वक्त लगा। एल ईश्वर का कहना है कि वो इसे राष्ट्रपति को भेंट करना चाहते हैं। साथ ही एल ईश्वर राव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शानदार जीत पर बधाई दी है। ओडिशा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद जीत चुकी है और वो शपथ ग्रहण करने की इस खुशी में मैं उनके एक फोटो फ्रेम 750 ml बोतल के अंदर किया हूं और उसका हाइट है 3.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इस काम करने के लिए मेरे को 3 दिन समय लगा और इसमें मैं इस्तेमाल किया हूं मट्टी, ग्लास और पेपर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मूर्तियां तैयार करते हुए ये है रांची के मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बड़े ही जतन के साथ इन मूर्तियों में रंग भर रहे हैं। राजेश कुमार प्रजापति की द्रौपदी मुर्मू से उस समय तक एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी जब वो झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। इस मुलाकात से वो इतने प्रभावित हुए कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के साथ ही द्रौपदी मुर्मू की अलग अलग मूर्तियां बनाने में जुट गए थे। इनको पूरा भरोसा था कि द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करेंगी। हाँ, तोहफा देना चाहेंगे। अब तो राज्यपाल से अब राष्ट्रपति बन चुकी है। अब राजभवन से अब वो केंद्र में जा सकी है। अब उन्हें को मैं एक मूर्ति बनाया द्रौपदी मुर्मू का और इस मूर्ति को मैं उनको गिफ्ट करना चाहता हूँ और उनसे मैं एक बार मिलने का इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ। इस काम में राजेश कुमार प्रजापति की पत्नी सीता देवी भी अपना सहयोग दे रही हैं। इनका भी कहना है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मुर्मू जी से हम मिले थे, द्रौपदी मुर्मू जी से, तो वो अब पहले राज्यपाल की झारखंड की तो मैं जान रही थी, लेकिन वो बोले कि वो खड़ा हो रही है राष्ट्रपति के लिए, तो फिर मैं भी टीवी में अखबार में देखे तो उस हिसाब से फिर इनको भी बोले, तो बोले उनका मूर्ति बनाएंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है आप भी बनाइए, अच्छा रहेगा। उनको अपना तरफ से शुभकामना देने के लिए कि वो इस चुनाव में जीत जाए, इसी के लिए इनको फिर हम लोग फिर बनाना शुरू किए। जश्न की ये तस्वीरें हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के घर की, जहां जोरदार तैयारियां की गई हैं। अभी से कलाकारों के साथ साथ आम लोग पारंपरिक लोक नृत्य करते नजर आए। इन लोगों का मानना है कि किसी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना किसी सपने का सच होने जैसा है। इस कार्यक्रम में खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कलाकारों के साथ ढोल बजाते नजर आए। समाज के लिए वो बहुत बड़ी है और ऐसे भी महिला वर्ग के लिए तो उनके एक अलग ही, वैसा अगर झारखंड की बात करें तो सभी समाज के लोग उनसे बहुत अच्छा संवाद कर पाते थे और सबकी बातों को सुनते थे। द्रौपदी मुर्मू आज शपथ लेंगी, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ लेते हुए वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन जाएंगी। रांची से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अब से थोड़ी ही देर में वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। राष्ट्रपति भवन वो पहुंच चुकी है, जहां पर मौजूदा दौर में इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको रिसीव किया है और अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू रवाना होंगे संसद भवन के लिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले वो राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो देखिए, आज का दिन क्योंकि ऐतिहासिक है तो चरणबद्ध तरीके से जो परंपराएं होती हैं वो निभाई जा रही हैं। सबसे पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया, याद किया द्रौपदी मुर्मू ने, और उसके बाद इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बात शिव भक्ति की करते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इसलिए लगातार शिव भक्तों का जो सैलाब है वो मंदिरों में देखा जा रहा है। इससे जुड़ी ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से ही शिवालयों में लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और सावन के महीने में किसी खास उत्साह शिव भक्तों में होता है। तो आप देख सकते हैं उज्जैन में, वाराणसी में, गोरखपुर में, दिल्ली, देवघर और हरिद्वार में किस तरीके से इस वक्त महादेव के जयकारों से पूरा समा गूंज उठा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज भी उसी तरीके का उत्साह
शिवालयों में देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको पहले सोमवार को दिखाई थी। जगह जगह भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी से लेकर केदारनाथ तक इस वक्त शिव भक्ति में लोग डूबे नजर आ रहे हैं। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार के दिन आज कांवड़िए जो है अलग अलग रंग में अपनी भक्तिमय यात्रा को खास बना रहे हैं। तो कहीं कांवड़ियों की सेवा के लिए कई जिलों में राहत शिविर बनाकर उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। जिले का पुलिस कप्तान हो या फिर जिलाधिकारी, कांवड़ियों की सेवा में तन मन से जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अद्भुत, विहंगम, विराट, ये शब्द छोटे पड़ जाएंगे भक्ति के इस भव सागर के लिए, जहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कांवड़ियों की भीड़ से हरिद्वार की धरती मानो भगवा रंग से भीग चुकी है। 2 साल बाद कांवड़ियों को हरिद्वार आकर गंगा जल लेने का सौभाग्य मिला है। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है। हरिद्वार के हाईवे से लेकर हर की पौड़ी में शिव भक्तों की बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। अब तक तकरीबन 2 करोड़ कांवड़ियों ने हरिद्वार में आकर गंगा जल भरा है और पूरे सावन इसी तरह से कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर भोले के भक्त पूरे जोश में हैं। बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ रहे कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ा जा रहा है। तस्वीरें यूपी के जिला सहारनपुर की हैं, जहां आपसी सौहार्द का रंग देखने को मिल रहा है। सड़क से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल का बंदोबस्त किया है, जो कांवड़ियों की सेवा में जुटे हुए हैं। राह से गुजरने वाले कांवड़ियों को पानी का बोतल दे रहे हैं, ताकि लंबी दूरी तय करने वाले कांवड़ियों की भक्ति में कोई अड़चन न आए। हमारी टीम और हमारी कंपनी के मिलकर, विलेज हैंडीक्राफ्ट के बंदे मिलकर हम सब एक छोटा सा कांवड़ के लिए हमने सबने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, जिससे सेवा हम कर सकें अच्छे से और एक अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सब हम मिलके, हिंदू मुस्लिम भाई मिलके सब एकजुट हो गए, हम साथ चलें, देश को लेके साथ चलें। और बाकी यहाँ में इंडिया को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, पूरे इंडिया के जहाँ जहाँ पे भी कांवड़ चल रहा है हमारा, सब लोग वहाँ पे मिलजुल के रहें और अच्छे से सब रहें। जो आज कांवड़ की ये यात्रा निकल रही है, तो इसके लिए हमने खाने पीने का उनके लिए सामान लगाया है और हमारी पूरी टीम फर्नीचर कैफे की एक साथ इकट्ठी हुई है और सब साथ मिलके सेवा में लगे हुए हैं। शहर शहर कांवड़ के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। महादेव की भक्ति में डूबे कांवड़ियों के लिए कल का दिन बेहद खास है। आज सावन का दूसरा दिन और कल शिवरात्रि है, जिसकी धूम चारों तरफ है। अब ये तीसरी तस्वीर जिला अमरोहा की है, जहां राह से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई। क्या जनता, क्या पुलिस, कप्तान और क्या जिलाधिकारी, सभी कांवड़ियों के सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। हर कांवड़िए का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कांवड़ियों के रूप में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इन्होंने बहुत ही त्याग किया है और यहाँ से जा करके और हरिद्वार से ये पैदल आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार कल से चल रहे हैं ये। तो आज हमारी नगर पालिका परिषद अमरोहा की तरफ से जो ये स्वागत का कार्यक्रम किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये। और पुष्प वर्षा भी की गई है और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है। राहत शिविर में कांवड़ियों के आराम करने का प्रबंध किया गया है। थके हारे कांवड़ियों को पानी पिलाने के साथ नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है, ताकि शिव भक्तों के उत्साह में कोई बाधा न आए। सहारनपुर से अनिल, अमरोहा से BS आर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, सावन के महीनों में कांवड़ियों का जोश कैसा है ये तो आपने देख लिया। अब आपको मिलवाते हैं कुछ भक्तों से जो सुबह से ही बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं।
दूसरा सोमवार है। मुक्तेश्वर नाथ बाबा मंदिर में हम लोग 10 साल से आ रहे हैं और यहाँ पे हमेशा भारी भीड़ उमड़ी रहती है। आज प्रदोष का व्रत है जो हम लोग व्रत किए हैं। भीड़ इतनी है कि दर्शन होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन भोले शंकर बाबा ने दर्शन दे दिया। बहुत अच्छा हुआ, आज लास्ट सोमवार है और अच्छे दर्शन हुए, इतनी भीड़ भी नहीं है। हर हर महादेव। इस समय धरती पे आ जाते हैं इसीलिए, और माता पार्वती के साथ आते हैं, इसलिए बहुत मान्यता सावन में है। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा सोमवार है, पहले सोमवार का तो बहुत भीड़ थी, आज तो भीड़ कम है। दर्शन बहुत अच्छे हो गए। सोमवार प्रभु की बड़ी वो है कृपा जो हम यहाँ पे आए और हमें बहुत अच्छा लगा और दर्शन बहुत अच्छे हो गए। सावन मास का बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से अपने भक्तों पर बरसती रहती है। बड़ा पूरा स्टार्ट हो रखा है, जल अभिषेक करके भगवान का सब लोग बाहर आ रहे हैं। महाकाल के दर्शन करने आया हूँ और आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि महाकाल बाबा की जो भस्म आरती हम लोगों ने आज पावन सोमवार के दिन ली है, हम लोग अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। और बात अयोध्या की करते हैं और राम मंदिर जो है अब अपने भव्य रूप में उकेरता हुआ नजर आ रहा है। 500 सालों का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस कड़ी में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हर रामनवमी पर सूर्य भगवान मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित कर सकें। इसके लिए आर्किटेक्ट के साथ साथ देखिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं बारीकी से। साथ ही 50 एकड़ जमीन पर हरियाली की जाए और वाल्मीकि रामायण में जिन वृक्षों का जिक्र किया गया है वो वृक्ष लगाए जाएं, इसकी पूरी तैयारी है। देखिए, अयोध्या में बनने वाला भगवान राम का मंदिर इतना भव्य और दिव्य होगा, इसे कल्पनाओं से परे भी बनाने की तैयारी है। हम मंदिर को खास तौर पर कुछ इस तरह डिजाइन करने की तैयारी है कि रामनवमी के दिन राम लल्ला का अभिषेक सूर्य की पहली किरण से हो। मंदिर निर्माण में ये कोशिश है कि सूर्य की पहली किरण राम लल्ला के मस्तक को प्रकाशित करे। सूर्य अभिषेक हो सके, इसके लिए आर्किटेक्ट के साथ साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से भी सहयोग लिया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हर रामनवमी पर सूर्य भगवान मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित कर सके। राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे बताया जाता है, तो प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता सूर्य भगवान की किरणें मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखारविंद को मस्तक को प्रकाशित करे। इस पर भारत में अंतरिक्ष विज्ञानी काम कर रहे हैं। यही नहीं, मंदिर परिसर में रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। रामलल्ला का मंदिर 20 एकड़ जमीन पर होगा और बाकी की 50 एकड़ जमीन पर हरियाली की जाएगी और वाल्मीकि रामायण में जिन वृक्षों का जिक्र किया गया है वो वृक्ष लगाए जाएंगे। 70 एकड़ भूमि के अंदर लगभग 70% हिस्सा अर्थात 50 एकड़ तक हिस्सा की हरियाली होगी। वहां कितने वृक्ष हैं, कितनी फैमिलीज के कितने प्रकार के वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्ष और लगाए जा सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में किन किन वृक्षों का वर्णन है जिन्हें यहाँ उगाया जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा और आप उसके दर्शन करने जाएंगे तो आप अपनी आंखों से उस दिव्यता को महसूस कर पाएंगे जो राम राज्य में मिला करती है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हम आपको लैक्स हाईलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो रोमांच देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। रोमांच की सबसे अद्भुत तस्वीरें, एक दूसरे को चुनौती देते हाई लाइन के जाबाज, संतुलन ऐसा कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा ले। हवा में रस्सी पर करतब दिखाते ये खिलाड़ी
लाक्स हाईलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। लाक्स हाईलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन स्विट्जरलैंड में क्रेप्सोगन ग्योन में किया गया। 2252 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया भर के 31 एथलीट्स स्पीड लाइन और फ्री स्टाइल कैटेगरी में एक दूसरे को चुनौती पेश कर रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं ने फ्री स्टाइल में अलग अलग अपना लोहा मनवाया। हर किसी ने स्पीड लाइन में कम समय में अधिक दूरी तय करने की कोशिश की। फ्री स्टाइल के लिए एथलीटों के लिए 65 मीटर की लंबाई और कुल 3 लाइनें रखी गई थीं। दर्शकों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं था। केवल ऊपर तक पहुंचने के लिए केबल कार का चार्ज ही दर्शकों को देना पड़ा। स्विट्जरलैंड में इस आयोजन का मकसद खेल के रोमांच के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग इन दिनों खास अंदाज में नजर आ रही है। कलाकारों ने इस कला के जरिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पहल शुरू कर दी है, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग से एक पुरानी कार को खास बना दिया। देखिए, पुरानी कार पर रंगों की दुनिया गुलजार हो रही है। घर के आंगन में ये कार दुल्हन की डोली की तरह तैयार खड़ी है। नायाब मधुबनी पेंटिंग से इन चित्रकारों की जिंदगी खुशहाल हो रही है। रंगों की कूची से अपनी दुनिया को नई दिशा देने की शुरुआत हो चुकी है। मधुबनी पेंटिंग से इस कार को सजाने वाली खुशबू और कविता पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटी है, जिनकी मेहनत का रंग इतना चटक है कि कार से नजर नहीं हट रही। कार पर बनाई गई खूबसूरत कलाकृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मानो कार में दुल्हा दुल्हन का जोड़ा सवार हो। ऐसा लग रहा है कि कार पे तो वैसे पेंटिंग पहली बार हुआ है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहला कार है जो पूर्ण रूप से इतना अच्छे से सजाया गया है। हम लोग जो सजाया है, मिथिला की ये पारंपरिक है, कुछ सांस्कृतिक है, जो हमें इस चीज को हमें आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी। तो मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए। इसको भी वैसे हमें इसको ये खुद ही बहुत फेमस है, देश दुनिया में हर एक जगह फेमस है। फिर भी एक मधुबनी जिला में कई लोग हैं जो जानते भी नहीं थे कि क्या है नहीं है। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे इसको भी आगे बढ़ाना है जितना हो सकेगा मेरे से। देश ही नहीं, विदेशों में भी मधुबनी पेंटिंग की अपनी अलग पहचान है, जिसकी काफी डिमांड है, जिसे खुशबू अच्छी तरह से समझती है। यही वजह है कि खुशबू ने एमकॉम के बाद मधुबनी पेंटिंग की कला को गले से लगाया है। चित्रकारी की दुनिया में किस्मत आजमाने की शुरुआत की। जिनकी मेहनत रंग लाई, तो हर किसी ने इनकी बनाई पेंटिंग की सराहना की। खुशबू की तरह ही सपना के भी आंखों में जिंदगी को खूबसूरत बनाने का सपना पल रहा है। सपना के परवाज भरते सपनों ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सपना इन खिलखिलाते रंगों से अपनी दुनिया में आर्थिक संपन्नता का रंग भरना चाहती हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर होने का मकसद मिल चुका है और इस काम में उन्हें अपनी टीम का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। मधुबनी से अभिषेक कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।